तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए अब बिना देरी के देख लेते हैं देश और दुनिया की कुछ खबरों को फटाफट अंदाज में। देश की पहली आदिवासी और 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आज शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह करीब 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में शुरू होगा, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके बाद संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही उनकी रायसीना हिल्स से विदाई हो गई। पद छोड़ने से पहले दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए अपने गांव जाना और स्कूल के बुजुर्गों शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ मिनट गांधी जी पर चिंतन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 2 डबल डेकर बसों की टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डबल डेकर बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही उनकी रायसीना हिल्स से विदाई हो गई है। पद छोड़ने से पहले दिए संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रहते हुए अपने गांव जाना और स्कूल के बुजुर्ग शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में शुमार है। उन्होंने कहा कि हर दिन कुछ मिनट गांधी जी पर चिंतन करना चाहिए। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे पूर्व राज्यसभा सांसद हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव का जन्म 18 अक्टूबर 1921 को हुआ था और उनकी मौत 25 जुलाई 2012 को हो गई थी। हरमोहन सिंह यादव समुदाय के नेता थे। वे लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे। सावन का आज दूसरा सोमवार है। वहीं शिवालयों में सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बम बम बोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शिव जी को प्रसन्न करने और शिवलिंग का अभिषेक करने दूर दूर से भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बड़ा पावन माना जाता है, लेकिन सावन सोमवार का महत्व इस महीने और ज्यादा विशेष हो जाता है। उज्जैन में आज बाबा की दूसरी सवारी निकलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 बैंकों पर प्रतिबंध लगाया। ये ग्राहकों के लिए काफी बड़ा झटका है। इन 4 बैंकों से जुड़े ग्राहक अब आरबीआई के जरिए तय की गई लिमिट से ही पैसों की निकासी कर सकते हैं। आरबीआई ने साई बाबा जनता सहकारी बैंक, द सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी पश्चिम बंगाल और बहराइच के नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में महाभारत का जिक्र किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अविवाहित महिला के बच्चे के दस्तावेज में उसके पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं। जस्टिस पीवी ने कहा कि अविवाहित मां का बच्चा भी देश का नागरिक है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कोई कर्ण ना हो जो अपने माता पिता को न जानने के लिए अपमान झेले। देश में मंकी पॉक्स का चौथा केस दिल्ली में मिला। मरीज की उम्र 34 साल है। उसे एलएनजेपी हॉस्पिटल में आइसोलेट किया गया है। 5 दिन तक उसमें बुखार के साथ दर्दनाक घाव देखे गए थे। उसने हाल में विदेश यात्रा नहीं की है, लेकिन कुछ दिन पहले वह मनाली गया था। इससे पहले के 3 मरीज केरल में मिले थे। तेलंगाना में कुवैत से लौटे 40 साल के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच में वेस्ट इंडीज को 2 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की है। यह वनडे क्रिकेट में भारत की वेस्ट इंडीज पर लगातार 12वीं सीरीज जीत है। इसके साथ ही टीम इंडिया ने किसी एक टीम को लगातार सबसे ज्यादा सीरीज में हराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को 19 साल बाद मेडल दिलाया। इस पदक की बदौलत भारत 35 देशों के टूर्नामेंट में 28वें नंबर पर रहा। नीरज से पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में 2003 में ब्रॉन्ज जीता था। अमेरिका 28 मेडल के साथ पहले और इथियोपिया 10 मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 16,866 नए मामले सामने आए। वहीं 41 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,870 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 18,140 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के
227 नए मरीज मिले हैं, साथ ही 179 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। हालांकि एक मरीज की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 3.11% और रिकवरी रेट 98.82% है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सीएम भूपेश बघेल आज मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। इसके साथ ही कई वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे। विभागीय मंत्री 8 संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। वहीं शासकीय विधि विषय के कार्य में 8 बिंदुओं पर चर्चा होनी। लॉ एंड ऑर्डर पर सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा 26 जुलाई यानी कल रायपुर आएंगे, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके साथ ही वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित बीजेपी विधायकों की बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश और जिले की टीम के सदस्यों की भी बैठक लेंगे। भाजपा के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी बैठक ली जाएगी। मध्य प्रदेश को अगस्त में 600 नए डॉक्टर्स मिलेंगे। वहीं आज से बॉन्ड ड्यूटी के लिए प्रक्रिया शुरू होगी। इंटर्नशिप पूरी कर चुके डॉक्टर्स की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। चॉइस फिलिंग के लिए 31 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में डीए एचआरए को लेकर प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी आज से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे। कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं, जिसकी वजह से एक हफ्ते तक दफ्तरों में कामकाज प्रभावित रहेगा। वहीं हड़ताल की वजह से अंबिकापुर में भी सरकारी दफ्तरों के कामकाज ठप रहेंगे।